नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त जसविंदर। एक बार फिर से एक नई कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज हमारी जो कथा है वो कर्म फल पे आधारित है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो काटोगे, ऐसा हमने बुजुर्गों से बहुत बार सुना है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था। कर्ण प्रधान सेनापति था कौरवों का। भीषण युद्ध चल रहा था। तीरों की वर्षा हो रही थी। सबकी नज़रें, देवों की नज़रें, ऋषियों की नज़रें, जितने भी महारथी थे जो उस युद्ध में शामिल थे, जो नहीं शामिल थे, सबकी नज़रें उस युद्ध पे चल रही थी। आगे चलते ही कर्ण का रथ रेत में फंस गया, नहीं निकल रहा था। कर्ण ने अपना धनुष रख दिया, नीचे उतरा, अर्जुन को बोला, अर्जुन मैं अपने रथ को मिट्टी से निकालता हूँ, फिर हम युद्ध शुरू करेंगे दोबारा से। अर्जुन ने भी गांडीव रख दिया कि अभी वो निहत्था है, अभी मैं उस पर वार कैसे करूँ। ना वो रथ पे है, ना उसके पास धनुष है। कर्ण उतरा, मिट्टी से निकालने लगा, रथ निकल नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन गांडीव उठाओ, गांडीव उठाओ और वार करो कर्ण के ऊपर। अर्जुन बोला, हे प्रभु, हे भगवान, ना तो उसके पास धनुष है, ना वो रथ पे है। क्या ये धर्म के हिसाब से सही होगा कि मैं निहत्थे पे वार करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन्होंने अभिमन्यु को मारा था। 8 लोगों ने मिलके, 8 महारथियों ने मिलके एक निहत्थे को जो रथ पे भी नहीं था उसको घेर के मारा था। क्या वो धर्म था? ये तो कर्ण का कर्म फल है जो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आज कर्ण धर्म की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे चल के उसने जो कर्म किए, उस कर्मों का फल तो उसको मिलना ही है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कर्ण पे तीर चला दिया। बाण कर्ण के लगा तो कर्ण बोला, हे अर्जुन, ये कहाँ से धर्म की बात हुई? तुम धर्म की बात करते हो, तुम सत्य की बात करते हो, ये कहाँ से सच, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि तुम एक निहत्थे के ऊपर वार चला रहे हो, तुम एक निहत्थे के ऊपर बाण चला रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तुम्हें याद है तुमने कैसे अभिमन्यु को घेर के मारा था? क्या उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आया था? क्या उस समय नीतियाँ याद नहीं आई थी तुम्हें? आज जब तुम्हारे को फल मिलने का समय आया तो तुम नीति की बात करते हो, तुम धर्म की बात करते हो। ये तुम्हारा कर्म फल है जो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अर्जुन ने बाण चलाए और कर्ण का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये उपदेश जो हमें गीता से मिला, जो भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातें हैं कि जब हमारे को फल मिलता है तो वो हमारे कर्मों पे आधारित होता है। कर्म आधारित फल है। उस समय आप धर्म और नीति की बात नहीं कर सकते। धर्म और नीति की बात करते आप तब सही लगते हैं जब आप देने वाली पोजीशन में होते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो धर्म पे हैं, नीति पे हैं, तो उसका फल भी आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। जब आप पापी हैं, जब आपने पाप किए और जब आपको लेने की बारी आई, जब उन फलों की बारी आई, जब आपके कर्मों के भुगतान का समय आया, तब आप धर्म और नीति की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इसका निष्कर्ष है। पेड़ जब आप लगा रहे हो, पौधा जब आप लगा रहे हो कैक्टस का, और उम्मीद करोगे से कि उससे रस भरा फल मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।